Yes. So the next practical would be about business meeting. Actually, MSBT expects that you simply need to prepare the documentation of business meeting, draft it, mail it to the teacher, and attach the print to your BCC manual. Only that is expected from you, so that your typing, your drafting skill should be developed. But I have simply modified it. What I believe in, if you actually do something, then you learn it. For example, business meeting, you are going to face so many business meetings in your life. It may be in your office, or it may be somewhere in the society, or it may be anywhere. It may be with the clients, it may be with the passengers. Whenever you take the trip to any destination, obviously you have to discuss so many things with your clients, right? With your boss, with your colleagues. So how to do that, how to perform in a business meeting, what exactly business meeting is, what is definitely the documentation of business meeting, all these things we should understand first of all. So here, what we would be doing, besides drafting notice, agenda and minutes of the meeting, we are actually going to conduct a business meeting over here. Now the scenario, everything will be given in front of you. तुम लोग एक ऐसा सीन मैं तैयार करूंगा विद द हेल्प ऑफ माय वर्ड्स कि तुम लोग इमेजिन करोगे कि हाँ ऐसे हो रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, एक चेयरपर्सन है, बाकी कोई एग्जीक्यूटिव्स है, कोई आपका कस्टमर रिलेशन ऑफिसर है, कोई आपका मार्केटिंग हेड है, कोई आपका ओवरसीज पार्टनर है, कोई आपका स्पॉन्सर है, कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन हेड है, कोई आपका रेस्टोरेंट का पार्टनर है. So everybody has got that designation and everybody is sitting together, maybe in circular or semi-circular manner, and they are discussing about the thing that is of common concern. So सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, just pay attention. और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सब लोगों ने वो परफॉर्म करना है, दिल और दिमाग दोनों से. करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, नहीं करोगे मेरी सैलरी कम नहीं होगी, और अगर अच्छे से करोगे मेरी सैलरी बढ़ेगी नहीं. इज दैट क्लियर? और अगर वैसा होता कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गया और मेरी सैलरी बढ़ती है, उस पर डिपेंडेंट होती, तो मैं यहाँ पे हंटर लेके आता. इजंट इट? 24 घंटा मैं तुमसे काम कराता, नहीं करो क्योंकि मेरी सैलरी उस पर डिपेंडेंट है. लेकिन मैं दिल और दिमाग से यही चाहता हूँ कि तुम लोग you follow my instructions sincerely and you see the results. If you don't get the results, then come to me and say that नहीं सर आप तो कुछ भी फेंक रहे हो. Fine. So next time हमारा परफॉर्मेंस होगा बिजनेस मीटिंग. तो अभी क्या क्या करना है सबसे पहले आपको, पहला पॉइंट, सेटअप एंड इमेजिनरी कंपनी. अभी तुम में से 20 लोग हैं, तो फर्स्ट 10 पीपल उनका एक अपना खुद का कंपनी तुम लोग एक फिक्टिशियस एक इमेजिनरी आपको तैयार करनी है, और नेक्स्ट 10 जो लोग हैं या 11 लोग जितने भी हैं वो अपना खुद का एक कंपनी तैयार करेंगे. अभी तुम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के हो तो अपना टूर्स एंड ट्रैवल्स का कंपनी तुम लोग सेटअप करें. कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग का है तो वो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड कुछ भी है वो बताएगा, वो तैयार करेगा. कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स है तो स्टील से रिलेटेड या मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंपनी है वो सेटअप कर सकते हो फिक्टिशियस. या फिर यू आर फ्री टू सेट अप एनी कंपनी, एनी एंटरप्राइज, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. क्योंकि तुम लोग कौन सी कंपनी सेटअप कर रहे हो इमेजिनरी, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है. इसमें मायने ये रखता है कि आप लोग एक साथ आओ, आपको एजेंडा कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे तैयार करते हैं, मीटिंग में परफॉर्म कैसे करते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, सुनते कैसे हैं. ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट लर्न. That is more important. So आप कौन सी कंपनी सेटअप कर रहे हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू. तो सबसे पहले आपको एक फिक्टिशियस कंपनी सेटअप करनी है, सब लोगों को मिलकर डिसाइड करना है कि भाई हाँ हमारी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था मॉक इंटरव्यू के लिए, हम लोगों ने इनिशियल्स लिए थे लोगों के, जैसे ABCD जो भी तुम्हारे नाम है हर एक के नाम का एक इनिशियल लेटर लिया, और ABCD प्राइवेट लिमिटेड, टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, या फिर ABCD बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड. इस प्रकार हम लोगों ने किया था, वैसे भी तुम लोग कर सकते हो, या यू कैन कम अप विद एनी फिक्टिशियस नेम ऑफ योर चॉइस एंड डू इट विद सिंसियरली, क्योंकि यू नेवर नो, शायद वही नाम आपकी खुद की कंपनी का, ओरिजिनल कंपनी का आगे चल के हो सकता है. तुम में से कोई भी कुछ भी कर सकता है. एवरीबडी हैज गॉट दैट पोटेंशियल. जीरो है, जीरो में से तुम लोग बाहर निकल सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट गुड एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स. और वो होता है, वो होता है. हर एक बंदा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कभी ना कभी जीरो में ही था.
तो कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और तुम लोग अभी ऐसी लर्निंग फेज में हो कि यू कैन स्टार्ट एंड यू नेवर नो कि जो कंपनी आज तुम लोग सेटअप करने जा रहे हो शायद वही कंपनी आपकी ओरिजिनल हो जाए। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो पहले कंपनी सेटअप करना है। अभी कंपनी सेटअप करने से पहले कंपनी के लिए आपको पहले उसका टाइटल लगेगा, जो भी आप डिसाइड करोगे सब। उसके बाद उसका एक लोगो तैयार करना है, ड्राफ्ट करो। और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यू कैन यूज दोस मोबाइल एप्लीकेशंस एंड यू कैन हैव द लोगो, बट मेक श्योर कि that logo is very much symbolic to the company that you have established. Doesn't matter the company is fictitious and imaginary one, you must give it a try that it is having that all the formalities of original company. Like logo, किसी भी कंपनी का लोगो देखो उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है। ऐसे ही टाइम पास के लिए लोगो नहीं बनाया है, तो आपको वो लोगो सिलेक्ट करना है, ड्राफ्ट करना है और तैयार करना है कंप्यूटर पे। उसके नीचे आपको एक अच्छा सा टैग लाइन तैयार करना है। यू नो टैग लाइन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, किसकी है टैग लाइन? ये रिलायंस की, राइट? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, LIC। तो आपको आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, मॉरल्स क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, उससे रिलेटेड कुछ तो भी आपको एक टैग लाइन तैयार करनी है। मोस्टली चुराओ मत किसी का भी, आप लोग खुद का ले सकते हो। और चैट जीपीटी जैसे आजकल एप्लीकेशन है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है, द ओनली थिंग यू हैव टू सिंपली गो ओवर देयर एंड गेट इट डन। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम लोग अगर खुद सोच के लिखोगे, डिस्कशंस के साथ लिखोगे, तो और अच्छा तुम्हें लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कॉपी पेस्ट से बेहतर है हमारा दिमाग लगाए हम। टैगलाइन आ गया, उसके नीचे आपको कंप्लीट करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा आपकी कंपनी का, कहीं पे भी फिक्टिशियस। उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वेबसाइट एड्रेस रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, फोन्स रहेंगे, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर्स रहेंगे। ये सब आजकल लगता है। ये होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना है वहां पे, और उसके नीचे लेटर हेड लास्ट में आपकी चेयरपर्सन ऐसा लिख के रखना है। चेयरपर्सन कोई भी होगा, ब्रैकेट में उसका नाम आपने बाद में लिखना है। तो ये ड्राफ्ट करना है, और इस लेटर हेड का जो प्रिंट लेना है आपको, वो अच्छा बॉन्ड पेपर पे लेना है। यू नो बॉन्ड पेपर मतलब अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, A4 साइज का भी लिया तुम लोगों ने तो भी चलेगा, लेकिन उस पर आपकी प्रिंटिंग बहुत बढ़िया आती है। दैट विल शो द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ योर कंपनी। तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो 5-10 रुपये आपको कॉस्ट करेगा। कलर प्रिंट निकाली तो भी चलेगा। तो आपको लेटर हेड तैयार हो गया। अभी अगला पॉइंट क्या है? प्रिपेयर लेटर हेड हो गया। डिसाइड एजेंडा फॉर बिजनेस मीटिंग। यस। तो अभी आपको लेटर हेड तो तैयार कर लिया, आपने कंपनी भी तैयार कर ली। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करना है या बिजनेस मीटिंग लेनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। 1, 2 या 3 टॉपिक लेकर आओ, और टॉपिक एक भी लिया तो उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन होता है। तो एक पॉइंट अगर लिया या 2 पॉइंट लिए, तो पर हेड कितना डिस्कशन, कितना कंट्रीब्यूशन हर एक बंदे का होना चाहिए। मिनिमम 30 सेकंड एक बंदे का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो समझो 10 लोग हैं, तो एक टीम में 10 लोग हैं, एक बंदे का 30 सेकंड का कंट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल कम से कम 5 मिनट तक आपकी बिजनेस मीटिंग चलनी चाहिए। उसके अनुसार आपको कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स डिस्कशन के लिए निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिविल इंजीनियरिंग का समझो कुछ कंस्ट्रक्शन हाउस है, तो टॉपिक लाइक दिस, मार्केटिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन साइट, commercial and residential site. So they have got one particular site which is upcoming under construction, and they have to market that project. So how to market that new construction site, that would be the point, right? तो उसमें मार्केटिंग करना है, तो हर एक बंदा बोलेगा कि yes we have to advertise it in newspaper, it will incur this much of expenses, and we will advertise it in Lokmat or Times of India, he or she will talk. Then the next person will say, better we will also add something in our Facebook page. We will also take the help of Instagram, Twitter to launch and market our project. Another person will say that better we will go with the digital banners at the different intersections of different roads, wherein it will be displayed at night also. We will get the vehicle. That vehicle will have our digital poster and banner, and they will simply keep on roaming in the city or outskirts of the city.
right? Some people will say that we will advertise it on television also. Some people will say that we will hire a good ambassador like Mr. Amitabh Bachchan and advertise through him. So this is how the discussion will go on, and whatever decisions you will take, you will note down then and there itself. Fine? So जब आप लोगों ने वो point discuss किया, so these points are nothing but agenda of discussion. So अगर आपको किसी ने पूछा कि what is meant by agenda? Agenda means list of topics to be discussed during the business meeting. Fine? और ये agenda लिखने की दो मेथड होती है, ये ध्यान में ये रखो तुमने, नाउन मेथड एंड इंफिनिटिव मेथड. यानी क्या? टू डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये इंफिनिटिव मेथड हो गया, या मार्केटिंग द न्यू प्रोडक्ट और न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस. सो मार्केटिंग इज द नाउन. सो या तो आपके एजेंडा में सभी पॉइंट्स नाउन से स्टार्ट होंगे या सभी पॉइंट्स इंफिनिटिव टू से स्टार्ट होंगे. मिक्स करना, टू डिस्कस और डिस्कशन. अगर आपने नाउन मेथड की तो 2-3 पॉइंट जितने भी है वो नाउन से ही स्टार्ट होंगे. अगर इंफिनिटिव मेथड आपने सिलेक्ट की तो इंफिनिटिव से ही शुरू. इज दैट क्लियर? और हर एजेंडा में लास्ट पॉइंट होगा AOB, दैट इज एनी अदर बिजनेस. एनी अदर बिजनेस मतलब क्या? और कुछ एडिशनल डिस्कशन करना है बिसाइड्स द एजेंडा, और कुछ अगर डिस्कशन करना है तो ये AOB आप लिख के रखो. अभी AOB आपके काम में कैसे आता है बताता हूँ. मैंने बोला है कि 5 मिनट आपका बिजनेस मीटिंग चलना चाहिए. कभी कभी हम लोग नए होते हैं, हम मराठी मीडियम से होते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता और 2 मिनट में ही हमारा बिजनेस मीटिंग खत्म हो जाता है. तो AOB अगर पॉइंट है तो कोई भी आपका चेयरपर्सन या सेक्रेटरी फिर कोई और नया टॉपिक डिस्कशन के लिए निकालेगा ताकि और वो एक्सटेंड हो पाए. या फिर पहले 2 पॉइंट जो है ऑलरेडी उसी में ज़्यादा डिस्कशन हो गया, 5-6 मिनट हो गए, तो AOB को टच मत करना, क्योंकि एनीवे वो अपनी सेफर साइड के लिए हम लोगों ने लिखते हैं. इज दैट क्लियर? सो एजेंडा समझ में आया? और ये सब लेटर हेड पे ही रहेगा, राइट? एजेंडा लिखते समय पहले आपको डेट लिखनी पड़ेगी, उसके पहले नोटिस लिखना पड़ेगा और उसके नीचे एजेंडा. तो अभी एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस. फिर दूसरा पॉइंट है नोटिस. नोटिस लिखते समय आपको नोटिफाई करना होता है सभी मेंबर्स को जो बिजनेस मीटिंग के लिए आने वाले हैं. जैसे तुम्हारी सोसाइटी की मीटिंग होती है, सोसाइटी की अगर जनरल मीटिंग है तो कम से कम 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग आपको वो नोटिस देना होता है. क्यों होता है ऐसा पता है? एनी गेसेस? 20 दिन या 21 दिन पहले क्यों नोटिस दी जाती है लोगों को? यस, दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. तो 20-21 दिन का अगर टाइम दिया तो लोग एडजस्ट करके आते हैं, अपना शेड्यूल एडजस्ट करके आते हैं. नंबर 1. नंबर 2, वो प्रिपेयर करके आते हैं कि क्या बोलना है, क्योंकि उनको एजेंडा पता है उससे रिलेटेड. हाँ, तो हम लोगों ने जब से तुम्हारी सोसाइटी का समझो कुछ एजेंडा एक है कि कलरिंग करना है सोसाइटी को. सो कलरिंग करना है सोसाइटी को, तो फिर आपको करना क्या होगा? कलरिंग अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? लोग डिस्कशन के लिए पहले से तैयारी करके आते हैं. कलरिंग करना है तो पैसा लगेगा, तो पैसा कहाँ से जनरेट करेगा, कैसे दे, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? तो लोग सब तैयारी करके आते हैं. और मैं क्या बोलूँगा इसके बारे में कि कौन सा कलर लगाए, कब लगाए, कंस्ट्रक्शन कैसा है, कितने साल हो गए, कलर लगाना ही है या जरूरी है, क्या पैसा है क्या अपनी सोसाइटी के पास. सो ऑल दिस थिंग्स द पीपल विल कम प्रिपेयर्ड अबाउट, राइट, इंक्लूडिंग योर चेयरपर्सन एंड द सेक्रेटरी. तो इसीलिए इन एडवांस नोटिस देना होता है. तो जब आपका नोटिस तैयार होगा, डेट रहेगी समझो आज की, और आपके बिजनेस मीटिंग की डेट रहेगी कमिंग प्रैक्टिकल. तुम्हारा जनरल मीटिंग वगैरह नहीं है तो तुम्हारा 7 दिन पहले दे दिया आप लोगों ने मीटिंग का नोटिस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए. अभी नोटिस में होता क्या है, किस प्रकार होती है? दिस इज टू नोटिफाई दैट a business meeting will be conducted on 8th of March 2023 at 11 a.m. in room number 201 Language Lab, Government Polytechnic, Thane. Full stop. All the concerned people are requested to attend it with complete preparation to discuss following agenda.
फुल स्टॉप हो गया। फॉलोइंग एजेंडा, तो फिर से नेक्स्ट लाइन पे एजेंडा लिखना है, 1 2 3 पॉइंट लिखने हैं, एंड देन फाइनली चेयरपर्सन ईश्वरी पाटिल, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर। आप लोग डिसाइड करो कौन चेयरपर्सन रहेगा, नॉट चेयरमैन, डोंट लेबल इट एज चेयरमैन, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल, सो यू हैव टू। नोटिस समझ में आया, एजेंडा समझ में आया। तीसरा डॉक्यूमेंट है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब क्या, जो भी डिसीजंस आप लोग लोगे थ्रू आउट द बिजनेस मीटिंग, इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ दैट। So whatever decisions you have taken, you note down the record, and this record is called minutes of the meeting, and that minute has to be submitted to all the concerned people who were present or absent for that particular business meeting, so that if they have any objection upon the decisions taken, within 7 days they can raise their objection, and sometimes their point may be considered for the discussion. And if nobody takes the objection, that minutes of the decisions are finalized and nobody can object later on, because unanimously with majority those decisions are taken in business meeting. So आपको minutes तैयार करनी पड़ेगी। अभी minutes तैयार करते समय भी फिर से लेटर हेड पे ही लिखना है, ऊपर लिखना है minutes of the meeting, डेट लिखना है, जिस दिन आप minutes तैयार कर रहे हो उसकी डेट लिखना है। मोस्टली जिस दिन आपका मीटिंग खत्म हो गया, 8th of March, 9 मार्च या 8th of March को ही आपको मिनट्स तैयार करना है, वो डेट डालनी है और नीचे लिखना है, अ बिजनेस मीटिंग वाज कंडक्टेड ऑन 8th of March 2023 at 11 AM in room number 201, language lab, Government Polytechnic Thane, full stop. The following decisions were taken, 1 2 3 4. It was decided that, जो भी आपका डिसीजन होगा, that the coloring would take place. It was decided that every member should give 21,000 per head within 3 months. So all these things, simple past, passive voice में आपको हर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, right? पूरे मिनट्स लिखने के बाद following members were present during the business meeting. तो 1 2 3 4, name of the member, designation of the member and signature of the member आपको उस मिनट्स में देना पड़ेगा। एक्चुअली करना है ये सब कुछ आपको, राइट? एंड द सेम थिंग यू हैव टू मेल मी एट rampatil26@gmail.com आफ्टर द मिनट्स। फाइन, डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया, लेटर हेड कैसे वो समझ में आ गया, फिक्टिशियस कंपनी कैसे तैयार करनी वो समझ में आ गया। अभी मेन काम है प्रैक्टिस। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसका क्या डेजिग्नेशन है, कि भाई हाँ ये शेख बनेगा चेयरपर्सन, ईश्वरी बनेगी सेक्रेटरी, तंज बनेगा मार्केटिंग हेड। आप वो डेजिग्नेशन पहले डिसाइड करो। और डेजिग्नेशन कैसे डिसाइड करोगे, जो टॉपिक आपने डिस्कशन के लिए है ना उससे रिलेटेड वो डेजिग्नेशन तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग और लॉन्चिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर ये लिया तो लॉन्च करने के लिए पहले आपके पास प्लॉट होना जरूरी है, राइट? प्लॉट खरीदने के लिए पैसा होना जरूरी है, उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए आपके पास एडवोकेट होना जरूरी है। सो फाइनेंस मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, लीगल एडवाइजर आपके पास होने जरूरी है। एक टॉपिक से बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस है ना, यानी उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके डेजिग्नेशंस आपको तैयार करने पड़ेंगे, और हर एक को एक डेजिग्नेशन मिलेगा। कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई मार्केटिंग हेड बनेगा, कोई एडवर्टीजमेंट हेड बनेगा, कोई चेयरपर्सन बनेगा, कोई लीगल एडवाइजर बनेगा, एडवोकेट। आपको वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हर एक को, और उसकी नेम प्लेट्स तैयार करनी है। नेम प्लेट्स तैयार करते समय ईश्वरी पाटिल चेयरपर्सन, मिस्टर शेख सेक्रेटरी, कंश मात्रे एडवोकेट और लीगल एडवाइजर। और फंड साइज और साइज ऑफ द नेम प्लेट इतनी होनी चाहिए कि 20 फीट की दूरी से पता चल जाना चाहिए कि क्या लिखा है, डेजिग्नेशन एज वेल एज उसका नेम। पहले नाम नीचे डेजिग्नेशन, और वो हर एक के सामने ऐसे आपको प्लेस करनी है। छोटी सी वाटर बॉटल उसके बाजू में होनी चाहिए। हर एक के पास अपनी स्टेशनरी होनी चाहिए, और स्टेशनरी में एक ही प्रकार की स्टेशनरी होनी चाहिए, पेन एक ही प्रकार का, एक ही कलर का। दूसरी बात,
आपका जो नोटबुक रहेगा वो भी एक ही प्रकार का रहेगा, आपको हर एक का, दैट शोज कि दिस कंपनी इज यूनिफॉर्म वन, राइट। तो वो स्टेशनरी आप लेकर आओगे, वाटर बॉटल्स रखी जाएगी। इफ यू वांट टू प्लेस टेबल क्लॉथ ओवर हियर, टेबल क्लॉथ इज देयर इन माय कबर्ड, it is available, so you can utilize it. If you want more tables, this table you can utilize, even you can take my table also to organize it, so that you can have that conference type of look, or face to face you can discuss. Is that clear? प्रॉप समझ में आ गए कैसे लिख करने हैं? और पहले ही आपको जब भी आपको ये दिया डेजिग्नेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लीगल एडवाइजर, so what would be the role of a legal advisor? You have to come up with that, prepare it, कि इस चीज के लिए ये मुझे बताना पड़ेगा कि भाई सीसी लेनी है, ओसी लेनी है, तो क्या क्या लीगल प्रोसीजर है, एवरीथिंग यू शुड सर्च, रिसर्च एंड कम अप, प्रिपेयर। और हर दिन रात को 8 साढ़े 8 बजे तुम्हारी टीम का और तुम्हारी टीम का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग होना जरूरी है हर दिन, कि भाई हाँ तंज मैंने आज इतना काम किया, ईश्वरी बोलेगी मैंने आज इतना काम किया, अच्छा ईश्वरी सबसे पहले बोलेगी, नहीं चेयरपर्सन सबसे पहले बोलेगा, ही विल ओपन और शी विल ओपन द डिस्कशन, उसके बाद तंज मात्रे बोलेगा, उसके बाद मिस्टर शेख बोलेगा, फिर सोहम बोलेगा, प्रसन्ना बोलेगी। ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली ये सब डिस्कशन एंड सेटिंग होने के बाद एक्चुअल वर्चुअल मीटिंग तैयार करो, बोलो कितने मिनट सबका परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन गलती कर रहा है उसको सुधारो, मेक हिम और हर प्रैक्टिस, एंड व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम यू शुड बी थरोली एंड कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विदाउट एनी लूपहोल और मिस्टेक। कर लो, राइट? तो सीन समझ में आ रहा है आपको? सब लोग मस्त बैठे हुए हैं, चेयरपर्सन सभी लोग ब्लेजर के साथ। इफ यू वांट टू हैव अ लैपटॉप इन दैट डिस्कशन, दैट विल आल्सो डू, दैट विल गिव अनदर प्रोफेशनल लुक टू योर परफॉर्मेंस। Everybody is having proper hairstyle, everybody is having tie. If you want to have some new clothes, formal clothes, that's fine with me. If you want to use the same college dress code, that is also fine, but you should have tie, you should have proper formal shoes. Buy them, it's an investment. 100 200 300 रुपया तुम लोग एक बार खर्च करो। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, जब भी आओगे इस प्रकार पहन के आना है, that you should get that feel. शादी ब्याह में जाओगे, अगर पर्टिकुलर कपड़े नहीं हैं तो पता नहीं चलेगा कि बकरा कौन है और दुल्हन कौन है। यस और नो? राइट? इमेजिन विदाउट दोस प्रॉपर क्लोथ्स, या फिर वो 3/4 में आया है बकरा, चलेगा क्या? रीजन एज पर द ओकेजन यू शुड ड्रेस, एंड दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू गेट दैट फील आई वांट एवरीबॉडी। एंड हेयर स्टाइल, इधर ऐसे बड़े बड़े बाल है और इधर टकलू, मुझे नहीं चाहिए। आई वांट प्रॉपर हेयर स्टाइल। मोस्टली तंज की देखो, ठीक है, लेकिन फिर भी इधर थोड़े ज्यादा बाल है। रीजन क्या है? आई वॉन्ट यू टू लुक प्रोफेशनल एंड गुड। हम लोग इधर मॉडलिंग करने वाले हैं क्या? हाँ, मॉडल्स का अगर कुछ होता है, ये एकेडमी, ये फैशन टेक्नोलॉजी होता तो मैं बोलता कि हाँ भाई ये एक बट ऐसे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द रिक्वायरमेंट। इधर सफेद बाल कर दो, इधर येलो कर दो, इधर पीले कर दो, एक्सेप्टेड, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे हमें बिजनेस मीटिंग लेना है, सो उसमें पूरा फॉर्मल अटायर। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो ये लड़की को देखो, ये लड़की को देखो, फिर इसके जूते भी उसी प्रकार से उसको पॉलिश करना पड़ेगा। पॉइंट ये है। और टाई खरीद लो, 200-300 की टाई आती है, और उसको भी धोना भी नहीं पड़ता, आपको एक बार लगा दिया, उसको नॉट डाल दी, बस वैसे ही रखना है। 3-4 परफॉर्मेंसेज आपके होने ही वाले हैं, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल आपको वो काम में आएगा। एंड थैंक्स टू एनबीए कि हमारे पास एसी भी है, सो आपको वो ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी, दो वी आर इन मुंबई। पॉइंट समझ में आ रही मेरी बात है? तो सब लोग एकदम प्रोफेशनल लुक में आए हैं, बैठे हैं एक दूसरे के सामने। अभी आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे ओपन करना है बिजनेस में, बताओ। मोस्टली आपका चेयरपर्सन किस प्रकार? उसी एटीट्यूड में वेयर द बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ अ चेयरपर्सन और द रोल यू आर इन, वेयर इट मतलब क्या? बिहेव इन दैट मैनर, द वे यू सिट, द वे यू ग्रीट, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। टुडे एज द agenda says, we have come here to discuss about what are the different tools that we should line up in the coming year. We all know that Corona
had disturbed the whole economy of travel and tourism industry. But thank God now Corona is no more. People are coming out and they want to visit different destinations, and we have to encash this opportunity. So we are here to discuss different plans and the different tools, national and international, how to organize them, how to plan them, what are the different restaurants, what are the different transportation system, maybe air, maybe local, or maybe private vehicles. Everything today we are going to discuss, and I know that every one of this particular company, all team members are ready with. Yes, I hand over the discussion about the first topic that today we are here to discuss. इतना एनर्जी अगर आपके चेयरपर्सन ने भर दिया ना डिस्कशन में, तो सब लोग उसी एंथुसियाज्म में काम करेंगे और बात करेंगे. अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मराठी मीडियम से या हिंदी या उर्दू मीडियम से भूल जाओ. तैयारी करके आना ही है, तैयारी करके आना ही है. यस और नो? समझो आप जॉब के सिलसिले में ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे महाराष्ट्रियन फूड अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम लोग भूखे रहोगे क्या? वहाँ का जो फूड है उसको अडॉप्ट करेंगे ना, वेज या नॉन वेज जो भी हो, जिंदा रहना है ना भाई. तो हमारा करियर बनाना है. हम इंग्लिश आपको करियर बनाने में मदद जरूर करेगी, तो उसको सीखना ही है. और वो आसान भाषा है, सब सीखते हैं. मैं सीखा हूँ, मेरा सब स्कूलिंग मराठी मीडियम में हुआ है, दैट टू म्यूनसिपैलिटी स्कूल में, यानी गांव में जेडपी विद्यालय रहते हैं ना, उसमें हुआ है. टीचर्स अच्छे थे, लकीली हर जगह पे मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, एंड द रिजल्ट यू कैन सी हियर. तो आपको करना ही पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि टीचर अच्छे रहे तो ही स्टूडेंट अच्छे बनते हैं. थिंक अबाउट एकलव्य, टीचर तो थे नहीं, बट ही डिड ऑन हिज ओन. तो तुम्हारे पास मोबाइल है तो सब कुछ. यू डोंट नीड अ डैम टीचर नाउअडेज. 24/7 यू हैव गॉट योर नॉलेज अवेलेबल एट वन क्लिक. द ओनली थिंग, आपके पास मोबाइल चाहिए और आपको इंटरनेट चाहिए, विच इज चीप थैंक्स टू मिस्टर रिलायंस. यस और नो? तो आप किस प्रकार शो करोगे वो आप पे डिपेंड करता है. मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, इसी अनुसार आपको करना है. करोगे तुम्हारा भला, नहीं करोगे मेरा लॉस कुछ नहीं. इसके बावजूद अगर कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क मी. रात को 10:30 बजे तक व्हाट्सएप किया तो भी चलेगा, कोई भी इशू आता है. 10:30 के बाद मैं सो जाता हूँ, उसके बाद शायद आपको रिप्लाई दूसरे दिन मिले, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. क्लियर? एनी अदर प्रॉब्लम? तो अभी आपको बैठना है, अपने टीम में बैठना है, और पहले अपना कंपनी तैयार करनी है, फिर उसका लेटर हेड तैयार करना है, फिर उस पर एजेंडा डिसाइड करना है, नोटिस लिखनी है, डेजिग्नेशंस डिस्कशन करने हैं, और काम पे शुरुआत करनी है. फिर स्टेशनरी कौन लाएगा, कितना पैसा खर्च होगा, वो भी सब आपको. नेम प्लेट्स बढ़िया होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं, प्रिंटेड. और वो होता है ना ऐसे नेम प्लेट्स का, वो उसी प्रकार कार्डबोर्ड से तैयार करो. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आई वांट गुड शो. ऑल द बेस्ट.